जब मन में है डर भरा तो तय समझे अपनी हार। भला क्या जंग जिता सकती है कभी कोई जंग लगी तलवार। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल न्यूज बीट में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम हल्का वाइज विधानसभा सर्वे पर निकले हुए हैं, जिसमें हम जानते हैं विधानसभा में उस क्षेत्र के लोगों का आकलन कि वो किस ओर इस बार बढ़ेंगे, वो सरकार के कामों पर मोहर लगाएंगे या फिर बदलाव की ओर बढ़ेंगे। आज हम इसी संदर्भ में पहुंचे हैं फतेहाबाद विधानसभा हल्के में, जहां से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से दूड़ाराम जी। आज हम वहां की जनता से जानेंगे कि वो विधायक जी की कार्य प्रणाली से खुश हैं, सरकार के विकास कार्यों से खुश हैं या बदलाव की ओर बढ़ेंगे और आने वाले विधानसभा में कुछ अलग ही नतीजे देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं लोगों के विचार। साथियों नमस्कार, हम अपनी चुनावी यात्रा सर्वे के दौरान फतेहाबाद हल्के के धांगड़े गांव से में इस वक्त हैं और हम यहाँ बड़े बुजुर्गों से जानेंगे कि इस बार फतेहाबाद हल्के में किसकी हवा देखने को मिल रही है, सरकार के कामों से कितनी संतुष्टि है या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। इस बारे में बुजुर्गों से चर्चा करेंगे। राम राम ताऊ। के लग है कौन सी पार्टी? गोलमोल है मंद की कौन गोलमोल। गोलमोल है। गोलमोल है और पूछ रहे। अच्छा, पिछली सरकार का के लग गया 10 साल काम करया है कि देने में तो कोई कमी कोई सरकार ने है। क्यों झूठी करा है। अनाज कणक सारी चीजें है, तेल चीनी और के किसी सरकार के ज्यादा दे दी। सही बात है जी। कोई पता नहीं अभी कोई ज्यादा के लाग रहा कांग्रेस चलाई। हाँ ताऊ जी आप बताओ। भाई कांग्रेस वाला ज्यादा दिनों को रखे है। अच्छा। और वो खाई रही लोग ठोकर मारे ही। अच्छा। खा रखे है भाजपा को। अच्छा हाँ, वो खाईडो भूल रहा है। खाईडा भूल गए, भाजपा ने काम करे वो भूल दे जान लो। वो भूल रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करना रहा। हाँ। और मेरे 16,000 रुपया लेने ला रहे अभी सरकार में। क्या मिला गया तो? बिजली बोर्ड में। बिजली बोर्ड में। अच्छा। और माना कोई नौकरी को तो कोई मतलब भी नहीं हो। अच्छा। गरीब आदमी कुल करने जानते हो। इस सरकार ने दी नौकरी? इस सरकार ने दी है। अच्छा। इस सरकार ने दी है मान ले। तो भाई मैं तो ही सागे हूँ चाहे की हो बने। और आपकी व्यक्तिगत राय बीजेपी की आनी चाहिए? हाँ, बीजेपी की आनी चाहिए, गरीबों की सरकार है। अच्छा। गरीब ने आई सरकार सुने और कोई कौन सुने? कोई नहीं सुनता। आप इसके 10 साल से कार्यकाल से संतुष्ट हो? मैं तो संतुष्ट हूँ। अच्छा। 800 दाना देने लग गया, 800 तेल देने लग गया। 800,000 किलोमीटर को कारण बना दियो गरीब आदमी के, घूम गया वो। और ये नहीं करे के लोगों के। ओके भाई। आप अंकल जी अंकल जी के लगे है? मैं तो के अच्छा, कुछ नहीं जानते है। मैं तो कांग्रेस कांग्रेस न जानो। कांग्रेस की के कुछ बात पसंद आओ है? पसंद है ना, ठीक है बस। अच्छा। भाजपा 10 साल यो करया, इसका मजा नहीं है कि और नहीं करने दे, 10 साल का नहीं हुआ था। अच्छा, तो बदलाव चाहो और ये डिके कोई 10 साल हो गया है। अभी बा मिठास ले लिया बिया ना और न किन लेने दियो। और के अंकल जी नमस्कार। कैसा लगता है आपको 10 साल बीजेपी ने शासन किया है, के कुछ काम काज करे हैं, के लगा है? भाई झूठ ज्यादा बोले, काम कम करे। अच्छा। मेन पॉइंट तो ये। हाँ। मोदी जी ने पहले, चलो सेंटर की बात के लिए, मोदी जी ने पहले 15-15 लाख रुपए, ठीक है, गलत है कही थी, थाली बजवाई। हाँ। नोटबंदी करी, वो भी अच्छा काम नहीं था। क्या फायदा हुआ जमींदार? हाँ जी। दिए जलवाई, ये कोई बातें थोड़ी है। उन्हें बुलाने बुलाने के काम करते हैं, सारे दिन झूठ बोलते हैं सारा दिन। ऐसे ही भी हरियाणा सरकार है, ठीक है जी। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल था, चलो ठीक है। अब सैनी साहब है, कहते कुछ है। अभी हमारा बस स्टैंड यहाँ पर चालू है फतेहाबाद का, और बोले जी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है जी। विधायक जी बोलते हैं मुख्यमंत्री सैनी साहब है, और बोले तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर को सरकार है। अच्छा। तो बातों में शामिल है गया। 10 करोड़ रुपए अभी दे के गए, किस चीज के दे के गए हैं बताओ शुरू? पीने का पानी हमारे नहीं है। कांग्रेस की सरकार में बुढ़ोपड़ वाले से पानी आया था, सारी पाइप टूटी पड़ी। अब ट्यूबवेलों का खारा पानी पीते हैं हम, ठीक है जी। कोई संभाल नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। बच्चों के साथ खिलवाड़ है। डी ग्रुप के बच्चों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई,
पहले सरकार का कानून होती है, अभी बी की करवाओ, बी में रह गए सी की करवाओ, सी में रहती है डी की करवाओ। डी के करवाओ। ठीक है जी। ग्रेजुएटों के साथ खिलवाड़ है ना। अच्छा, उसके बाद भी अभी भी बिजली वालों के ऊपर है, और डी ग्रुप वालों को तलवार लटक रही है, आपको भी पता है इसके बारे में। ज्वाइनिंग नहीं कराई ना, तो क्या है अभी बच्चों के साथ खिलवाड़ है। पेपर हमेशा पेपर लीक होते हैं, पहले पेपर लीक हुए कभी? देखो कुछ कुछ धांधली सरकार में ना ना, इतनी नहीं थी। अच्छा। पहले इतनी नहीं थी, पहले सिर्फ इंटरव्यू था, अपने वाले को भाई कोई हुआ तो उसको 9 दे दिया, नहीं किसी को 1 दे दिया, इतनी ही थी ना। ऐसे पेपर लीक तो कभी नहीं हुए जो अभी है। ये एक गरीब आदमी है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, कहीं दूसरी जगह भेजता है, हॉस्टल में रहता है बच्चा, तो कितने खर्चे हो उसके, तो कितनी जमीन बेचनी पड़े। और वो जब पेपर दे गया, अब नीट पेपर देख लो आप, बच्चों का दिमाग ठिकाना नहीं रहता दूसरी बार। हाँ। ये तो ऐसे खिलवाड़ करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे हताश हुए इससे, बार बार पेपर लीक होने से। बहुत ज्यादा जी। नहीं अभी पेपर चलो हो गए, मान पहले हमने तो कभी नहीं सुने भाई इतने पेपर लीक हो गए। हाँ सही बात। आप भी पढ़े लिखे हो, चलो पत्रकार हो, ये इसमें ना तो इनके पास है कोई कानून, ना कोई इनको कानून बताने वाला, ना कोई कानून चलाने वाला, अपनी बनाते हैं अपनी। ऐसी सरकार है जी। ये सवाल बारंबार इसी ये कह रहे हैं हमने गरीबी दूर करी, 80 करोड़ को ये ना दे रहे हैं, गरीबी गई कहाँ? गरीबी तो पहले 70,000 को देते तो अब 50 होती, जो तो आप कहते भाई हिंदुस्तान के अंदर गरीबी दूर हुई है। मुफ्त राशन लेने वालों की संख्या बढ़ी है। नहीं सस्ता मुफ्त राशन की बात नहीं कर रहा मैं भाई, ये गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं। पहले 70,000 के करीब थे, और अब 80 करोड़ हुई है, 10 करोड़ बढ़े हैं, तो गरीब दूर वही क्या है? ये भी तो सरकार से सवाल पूछने का सही तरह का आपका बिल्कुल सही तरह का। तो फिर किसान आंदोलन था, देखो किसान आंदोलन क्या हुआ, किसान उग्रवादी उनको बोले और उनको बोले कि बातें में से हमें क्या है, किसान तो आखिर में किसान ही था। हाँ बिल्कुल, और किसान ही है, पापा भी किसान के बेटे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो आप इस वक्त इस बार बदलाव की सोचते हो? बिल्कुल बदलाव होगा। हाँ होना चाहिए। ठीक है जी। आप अंकल जी क्या लगता है इस बार? मैं तो ठीक हूँ। कोई ना, आपका हिसाब तो बता दो जिस भी है। कांग्रेस की सरकार सब बढ़िया, कांग्रेस की सरकार है, सब तो बढ़िया कांग्रेस बढ़िया है। दापड़ी सरकार है, गरीब के लिए, जमींदार की सरकार को नहीं। अच्छा। जमींदार की सरकार को नहीं। अच्छा। तो आप बदलाव चाहते हो इस बार? हाँ, इन्हें तो बदलाव ही चाहूंगा बिल्कुल। उल्ला साहब आओगे, उल्ला साहब गरीबी दूर हटाओ। अच्छा, उल्ला साहब से उम्मीदें हैं? हाँ, में तो है ही, वो जीतेगी वो। अच्छा। जीता हुआ है जमींदार को तो कोई नहीं हो, जमींदार को होना चाहिए आदमी को, जमींदार का तो ही को नहीं। अच्छा ठीक। तो इस बार क्या लगता है फतेहाबाद की सीट कांग्रेस निकालेगी? हाँ, कांग्रेस पक्की जीतेगी। कांग्रेस की जीतेगी। अच्छा 75 सीट है कांग्रेस की। अच्छा, पूरा हरियाणा के अंदर 75 है। 90 को नहीं यार, 75 सीट जीतेगी। 75 सीट है जी। यार भाई क्या सोचो इस बार फतेहाबाद? तो रखी मन में बहुत ही क्या सोच रखी है? मैं दिला के सोच रखी है मन में। हाँ, मन में थोड़ी सी बाहर भी काटो तो। बाहर भगाए क्या फायदा है? बाहर मोदी भगा। अच्छा, वोट वाला दिन काटोगे? वोट वाला दिन बाहर बदलाव करना मान दो, बदलाव करोगे? बदलाव करना। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने नहीं जिताओ। अच्छा, आप अंकल जी क्या सोचो? भाई फिर भी वोट तो दोगे, किसान तो दोगे? बस कांग्रेस ने देनी है। अंकल जी आप क्या सोचो, बदलाव होगा क्या रिपीट करेगी सरकार? अच्छा, 5 साल पर बदलाव होना चाहिए सरकार का। अच्छा है, आप बताओ क्या चाहो हो? हर साल यानी कि बदलनी चाहिए सरकार, बदलनी चाहिए। हाँ। क्या फायदा होगा इससे? बीमा जमींदारा नहीं फायदो, दुकानदारा नहीं फायदो है। अच्छा, एक सरकार फिर एक पेट भरा आप को अलग अलग हो तो काम भी बने, उन भी जरूरत रहे भी सोचा जनता है भारत। हाँ अच्छा भाई काम बना फिर है। बिल्कुल अच्छी सोच। मन बीजा जमींदार है, 28 मन काटा जमींदार के टोटो काम है। और अब मरोड़ा में कौन काटा पोगा महीने और जमींदार बहन तो टक्के फिरे। अच्छा, हाँ जमींदार ने तो कत्ल कर रखी है।
वो की सर्दी में कोई नहीं निकलता बाहर, जमींदार निकलता। ये टीस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी। साथियों, जैसा कि आपने फतेहाबाद वासियों के विचार सुने, उनका मानना है कि बिना पर्ची खर्ची नौकरियां तो मिली हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुए या फिर री एग्जामिनेशन हो रहा है उसके जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक प्रचलित है कि बीजेपी किसानों के लिए एक विरोधी पार्टी है। मान लीजिए जैसे पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, उसमें जितनी भी मौतें, उनका रोष अभी तक उस इलाके में देखा जा सकता है। और वहाँ के किसानों का साफ साफ मानना है कि वो बीजेपी के विरोध में वोटिंग करेंगे। कुछ प्रतिशत लोगों का ये मानना है कि राशन कोटा टाइम पे मिला है, जन सामाजिक काम हुए हैं, और कुछ प्रतिशत नौकरियों का भी फेयर वो मानते हैं। इस बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं कि वहां पर ज्यादातर माहौल तो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन एक मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।